हिमालय के ऊंचे चोटियों में जहां हवा ताजा और नजारे दिलकश हैं, वहां बसा है मसूरी, पहाड़ों की रानी। ये खूबसूरत हिल स्टेशन सालों से गर्मी से बचने का ठिकाना रहा है। इसके कई कॉलोनियल बिल्डिंग्स में से एक है एक भव्य इमारत जिसके अंदर एक भूतिया राज छुपा है, द सवॉय होटल। एक ऊंची जगह पर बना सवॉय एक सदी से भी ज्यादा इतिहास का गवाह रहा है। इसकी शानदार दीवारें ग्रैंडियर और ट्रेजेडी की कहानियां फुसफुसाती हैं। सवॉय सिर्फ एक होटल नहीं है, ये एक टाइम कैप्सूल है। इसकी दीवारों में हंसी और प्यार, गम और डर की गूंज है। यहाँ की हवा अनकही कहानियों से भरी लगती है और इनमें से कुछ कहानियां जो पीढ़ियों से फुसफुसाई जाती रही हैं, एक ऐसे अंधेरे की बात करती हैं जो यहाँ बना हुआ है, एक अनसुलझा रहस्य। सवॉय का चार्म अनडिनायबल है, इसके फैले हुए लॉन्स और गेबल्ड रूफ्स के साथ। फिर भी एक बेचैनी का एहसास यहाँ के माहौल में छाया रहता है। ये लोकल्स के धीमे स्वर में, स्टाफ की झिझक भरी मुस्कुराहट में और उन परछाइयों में है जो गलियारों में कुछ ज्यादा ही साफ दिखाई देती हैं। क्या ये सिर्फ हिस्ट्री का बोझ है या कुछ और है, कुछ अनजाना जो सवॉय के भव्य हॉल्स में भटकता है? इसका जवाब शायद टाइम के पन्नों में होटल के अस्तित्व के ताने बाने में छुपा है। सवॉय होटल की शुरुआत लेजर और लग्जरी की जगह के रूप में नहीं हुई थी। इसकी नींव 19वीं सदी में रखी गई थी। इसका मकसद बहुत अलग था। ये एक लड़कियों का स्कूल था, सीखने और अनुशासन की जगह। इसके हॉल्स नन्ही आवाजों और कागज पर पेन की खरोंच से गूंजते थे। जैसे जैसे साल बीतते गए, सवॉय में एक बदलाव आया। इसने अपने स्कोलास्टिक रिगर के खोल को उतार दिया और एक नई पहचान अपना ली। क्लासरूम्स को एलिगेंट रूम्स में बदल दिया गया, सादी दीवारों को प्लश फर्निशिंग से सजाया गया। सवॉय का एक ग्रैंड होटल के रूप में पुनर्जन्म हुआ, पहाड़ों के बीच लग्जरी का एक बीकन। यह ट्रांसफॉर्मेशन पूरा हो गया था, ऐसा लग रहा था। सवॉय एलीट लोगों का पसंदीदा अड्डा बन गया, ऑपुलेंट बॉल्स और लैविश पार्टीज की जगह। फिर भी इसके पास्ट की फुसफुसाहटें बाकी थी। उस समय की धुंधली गूंज जब हंसी मासूम थी और हवा राजों से मुक्त थी। कुछ लोग कहते हैं कि ये ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज्यादा हो गया था। सवॉय का पास्ट इतनी आसानी से मिटाया नहीं जा सकता था। वे कहते हैं कि पास्ट की आत्माएं यहाँ भटकती रहीं, उस जिंदगी को भूलने में असमर्थ जो कभी यहाँ थी। और होटल के सुनसान कोनों में एक नया चैप्टर शुरू हुआ, एक चैप्टर जो रहस्य में डूबा हुआ था और ट्रेजेडी के रंग में रंगा था। 1911 की गर्मियों में सवॉय की लग्जूरियस दीवारों के भीतर एक स्कैंडल सामने आया। एक ऐसा स्कैंडल जिसने इसके इतिहास पर हमेशा के लिए दाग लगा दिया। लेडी गार्नेट ऑर्मे, एक जिंदा दिल युवती और एक ब्रिटिश ऑफिसर की पत्नी गर्मी से राहत पाने के लिए होटल में आई। उसे क्या पता था कि वो एक बुरे सपने में कदम रख रही है। लेडी ऑर्मे का प्रवास छोटा और दुखद रहा। वो अपने लॉक्ड रूम में मृत पाई गई, मौत का कारण एक रहस्य। फाउल प्ले की अफवाहें जंगल की आग की तरह फैल गईं। उसकी मौत के हालातों ने इसे और हवा दी। दरवाजा अंदर से बंद था, खिड़कियां भी, जबरदस्ती एंट्री का कोई निशान नहीं। अथॉरिटीज हैरान थे। एक स्वस्थ युवती एक लॉक्ड रूम में इतनी अचानक और बेवजह कैसे मर सकती है? शक उसके करीबी लोगों पर गया, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं मिला। इन्वेस्टिगेशन एक डेड एंड पर पहुंच गई और लेडी ऑर्मे की मौत एक अनसुलझी पहेली बनी रही। इस ट्रेजेडी ने सवॉय और उसके बाहर सदमे की लहरें भेज दी। जिंदा दिल लेडी ऑर्मे की तस्वीर हमेशा के लिए समय में जम गई, होटल के गलियारों में भटकती रही। उसकी मौत धीमी आवाजों का विषय बन गई, एक चिलिंग रिमाइंडर कि पैराडाइज में भी अंधेरा छिपा रहता है। सेक्शन 4, घर की फुसफुसाहटें और एक डॉक्टर का अचानक अंत। लेडी ऑर्मे की मौत के बाद रहस्य और गहरा गया। कुछ दिनों बाद जिस डॉक्टर ने उसके शरीर की जांच की थी, उसकी भी असामयिक मौत हो गई। वो अपने घर में मृत पाया गया। मौत का कारण पॉइजनिंग बताया गया। ये संयोग नजरअंदाज करने के लिए बहुत ज्यादा था। क्या दोनों मौतों के बीच कोई कनेक्शन था? क्या डॉक्टर ने लेडी ऑर्मे के केस में कोई जरूरी क्लू ढूंढ लिया था, कोई राज जिसे कोई छुपाना चाहता था? ये सवाल अनुत्तरित रहे। सवॉय के आसपास बढ़ती बेचैनी में एक और परत जोड़ते हुए डर और शक ने कभी जिंदा दिल रहे होटल को अपनी गिरफ्त में ले लिया।
गेस्ट जल्दी चेकआउट कर गए। स्टाफ आपस में घबराहट से फुसफुसाते रहे और सैवॉय, जो कभी लग्जरी और लेजर का प्रतीक था, ट्रेजेडी और डर का सिनोनिम बन गया। लेडी ऑर्मे और डॉक्टर की मौत ने सैवॉय पर एक लंबा साया डाल दिया। उनकी कहानियां मौत के एक मकाब्र डांस में आपस में जुड़ गईं। सच्चाई, ऐसा लगता था, स्पेकुलेशन और डर की परतों के नीचे दबी हुई थी, एक चिलिंग रिमाइंडर कि कुछ राज दबे नहीं रहते। सेक्शन 5, चित्रकार का पूर्वाभास और त्रासदी का सिलसिला। सालों बाद सवॉय का डार्क पास्ट फिर से जोरदार तरीके से सामने आया। एक युवा चित्रकार होटल की भूतिया सुंदरता से मोहित होकर इसे कैनवस पर उतारने का फैसला किया। उसे क्या पता था कि वो अपनी जिंदगी में ट्रेजेडी को बुला रहा है। चित्रकार लेडी ऑर्मे की कहानी का दीवाना हो गया। उसने होटल के स्केचेस बनाने में घंटों बिताए। उसकी नजरें बार बार उस कमरे की खिड़की पर जाती जहां वो मरी थी। उसने दावा किया कि उसे वहां एक प्रेजेंस महसूस होती है, एक ठंडी जगह जो उसे सिहरन देती है। एक शाम चित्रकार होटल के नीचे मृत पाया गया। उसका ईजल गिरा हुआ था। उसकी आखिरी पेंटिंग में लेडी ऑर्मे के कमरे की खिड़की पर एक भूतिया आकृति खड़ी थी। क्या ये एक प्रेमोनिशन था, एक सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी, या कुछ और भी भयानक? चित्रकार की मौत ने सवॉय की सुपरनैचुरल हेवन के रूप में रेप्यूटेशन को पक्का कर दिया। होटल का ट्रैजिक पास्ट, जो कभी धीमी आवाज में फुसफुसाया जाता था, अब ओपनली बताया जाने लगा। हर बार कहानी सुनाने से पहाड़ी पर बने हॉन्टेड होटल की कहानी में इजाफा होता गया।